नमस्कार, ये न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में राजेश राज गुप्ता जी हैं, जो कि रंग महोत्सव कमेटी के मैनेजमेंट के आप पदाधिकारी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से रंग महोत्सव चल रहा है गोमती नगर में, तो उसको लेकर के किस तरीके से ये कब तक चलेगा और कब तक परमिशन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजेश जी, ये पहले तो सबसे पहले हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको अपना परिचय दे दें और महोत्सव का परिचय दे दें। मेरा नाम राजेश राज गुप्ता है और ये जो रंग महोत्सव लगाया गया है ये महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक मेला है। इसमें हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं, उद्यमी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उनको एक मंच प्रदान करना हमारा एक शुरू से एक वो रहा है। तो उसके तहत मैंने ये मेला सजाया है, जैसे उनके स्टॉल लग सकें। बहुत सारी वेंडर हैं जो पापड़ बनाती हैं, बहुत सारे वेंडर हैं जो अचार बनाती हैं, बहुत सारी वेंडर हैं जो डलिया वगैरह केवल बनाती हैं। तो सड़क पे तो नहीं उसको सेल कर सकती हैं, उसके लिए एक मंच उनको चाहिए होता है। उसके तहत हमने ये मंच सजाया है और उनको मौका दिया है। यहाँ पे जो स्टॉल भी हमने दिया है 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उनको दिया है, जिससे कि हमारे लाइट का और इन सब चीज़ों का खर्च निकल जाए, लेकिन उनकी सेल हो और वो अच्छा आमदनी करें। झूला वगैरह इसलिए मैंने लगाया है कि अगर परिवार के लोग आते हैं तो उनके बच्चों का एंजॉयमेंट वगैरह रहे। यहाँ पे कुछ क्रॉकरीज वगैरह की शॉप्स हैं, फैमिली वाले लोग आते हैं, उनको पसंद आता है तो वो अपना यहाँ पे ख़रीदारी कर सकें और रंग उत्सव का वो उठा सकें। तो राजेश जी, ये मेला जो आपका महोत्सव है, ये कब तक चलेगा? ये महोत्सव हमारा जो है 24 तारीख से लेके आपका 14 तारीख तक चलना था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जैसे इलेक्शन बीच में पड़े, उसकी वजह से हमारा परमिशन बहुत देरी से हो पाया। तो ये मेला हमारा शुरू हो पाया सिर्फ 6 तारीख से। 6 मार्च से शुरू होने के बाद हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट हो गया था, हमारी महिला वेंडरों को बड़ा नुकसान होता। तो उसके तहत हमने इसका जो है डेट बढ़ाई है, जो कि 14 तारीख से लेकर 30 मार्च तक चलेगा। 14 मार्च से 30 मार्च तक ये चलेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि महिलाओं को लेकर के, तो अभी जो यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, उसमें कोई ऐसी महिला है जो कि यहाँ जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो लघु उद्योग या इस तरीके से करके काम कर रही, तो कोई यहाँ इस तरीके की महिला या कोई जो आप कह लें समूह है, स्वयं सहायता समूह वगैरह जो लगाते हैं, उनमें से कोई ऐसा है आपके परिचित में, नॉलेज में, जिससे हम बात कर सकें? हाँ, क्यों नहीं। चलिए हम ले चलते हैं मेले की ओर, और राजेश जी के साथ मेले की ओर ले चलते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से जो अगर बात करी जाए लघु उद्योग को लेकर के, जो महिलाएं हैं जिन्होंने समूह को बना करके या कुछ इस यहाँ पर मेले का जिस तरीके से उन्होंने मेले में स्टॉल लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे महिलाओं ने स्टॉल लगाए हैं। देखिए, सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि ये जिस तरीके से, इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप इसको कैसे बनाती हैं? अच्छा, ये लखीमपुर खीरी चंदन चौकी से हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर गरिमा रानी, मैं यूपीआईडीआर में डिजाइनर हूँ। एज ए डिज़ाइन इनको काम करती हूँ, और जो भी आर्टिजन्स हैं हमारे, उनको क्राफ्ट को प्रमोट करने का काम ये चीज़ें होता है। तो ये जो हमारे लखीमपुर खीरी के आर्टिजन हैं, चंदन चौकी गांव, नेपाल बॉर्डर के पास ये लोग रहते हैं, और इनके जो काम है ये जैसे ट्राइबल क्राफ्ट है, ये सारी चीज़ें। तो मूज के ऊपर ये मूज एंड जूट, जलकुंभी, इसके साथ काम करते हैं ये लोग। तो जैसे मूज वगैरह हम देख रहे हैं, तो अभी क्या है, ज़्यादातर हम सोचिए इसको जो हमारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, जैसे होम डेकोरेट के लिए, उसको ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक तरह से एक चीज़ और भी हमने ज़्यादा फोकस किया है कि जो हमारे जो भी सामान है वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली रहे, क्योंकि आज के टाइम में सब चीज़ें इको फ्रेंडली इन द सेंस कि जो हमारी बॉडी को हार्मफुल भी ना हो, और घर में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करें। तो उसके लिए जैसे वो बड़े वाले बॉक्स दिखाइए, लाइए। हाँ, जैसे ये लॉन्ड्री बॉक्स है, लॉन्ड्री के लिए भी, या कुछ भी जैसे हम स्टोरेज के लिए इसको रखते हैं। जैसे घर में क्या कीमत रखी गई इसकी? इसकी कीमत है 1000। देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि ये एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें कि आप कुछ भी सामान रखते हैं या कपड़े रख सकते हैं। इस तरीके से ये बनाया गया है, रख दिया, या जो भी चीजें पूरा हैंडमेड है ये। इसके साथ साथ ये देखिए, इन लोग ने इसी मूज से ही पूरा ये हैंडमेड है। ये बैग है, आप इसमें आराम से सामान वगैरह रख के ये चीज़ें। तो देखो थोड़ा सा चीज़ों को कैसे हम आज से, मतलब न्यू टेक्निक और जो भी चीज़ें हैं हर्बल चीज़ों से वो चीज़ें, ये देखिए, ये जो है आपका
कोई भी चीज़ें हम मतलब लाइक हम शो के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं वॉल पे, और जैसे डाइनिंग टेबल वगैरह पे हम सेंटर टेबल पे कोई भी हॉट वगैरह चीज़ें बर्तन है उसके ऊपर रखने के लिए भी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आइटम है, वो बैग उठाई है, वो इनके जलकुंभी के ऐसे बैग्स बने हुए हैं। देखिए इसमें एक तो दो बात है, एक तो ये हाँ। यूज की बात जिससे आपने कहा कि नुकसान नहीं होगा, हम्म। दूसरी चीज महिलाओं को जो है रोजगार मुहैया रोजगार, हाँ, मेन है कि इससे महिलाओं को मतलब पूरे गांव को जो महिलाएं हैं, एक एक महिलाएं इसको मतलब बनाती हैं, बेचती हैं, तो इनका घर चलता है। सबसे बड़ा लखीमपुर की टीम है, लखीमपुर चंदन चौकी गांव, चंदन चौकी। चंदन तो चौकी। या क्या एसएचजी वगैरह वहाँ पे चल रहा है, स्वयं सहायता समूह को बना करके या हाँ, स्वयं सहायता समूह बना के वहाँ पे काम करते हैं, और वहाँ पे जैसे हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, हमारा ये जो मिनिस्ट्री और ट्राइब ये यूपीआईडी के थ्रू ओडीओपी का जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके थ्रू हम हर जगह क्राफ्ट के लिए मतलब इनके पास जाते हैं, और जो हमारे आर्टिजन्स हैं जो ये काम कर रहे हैं उनके डिज़ाइंस को और कैसे डेवलप करें, मार्केट इनको कैसे प्रोवाइड करें, इनके स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। जो हमारी वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, आगे बढ़ें, रोज़गार लें और थोड़ा सा चीज़ों को समझे जाने हर चीज़ों को, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत अच्छा। देखिए जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को रोजगार को लेकर के ये एक अच्छा कदम है। जिस तरीके से यहाँ पे जो ये रंग महोत्सव चल रहा है उसमें अभी राजेश जी ने जिस तरीके से बताया, और राजेश जी ने एक महिलाओं को आगे अग्रसर करने का एक मौका दिया है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है राजेश जी, और राजेश जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टॉल लगे हैं जो हैंडमेड है, ये आप देख रहे हैं जो कि होली में चिप्स पापड़, अभी रात का समय है, काफ़ी स्टॉल बंद भी हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो महिलाओं को लेकर के अगर ये एक बात है कोविड-19 के बाद, तो बहुत बेरोजगारी फैली हुई थी, लेकिन अभी अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं एक मौका लोगों को मिल रहा है। होली का पर्व करीब में है, 2 दिन बाद होली है, तो उसको लेकर के अभी यहाँ जिस तरीके से जो स्टॉल चल रहा है, तो उसमें जो महोत्सव है उसमें बहुत सारी दुकानें हैं, हम अंदर और भी आपको दिखाएंगे। देखिए रंग महोत्सव में अगर देखा जाए तो नवाबों का शहर है, और नवाबों के शहर में देखिए पान की दुकान भी लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पान की दुकान भी लगी है इस महोत्सव में, और जिस तरीके से पूरा नवाबों के शहर की अगर बात करी जाए, तंदूरी चाय भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बात करी जाए अगर देखिए आप झूले हैं जो कि बच्चों के झूले हैं, जो एक मेले में जिस तरीके से पूरा मेला होता है एक महोत्सव में, उस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जिस तरीके से अभी रात का समय है, बहुत सारी दुकानें सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि जिस तरीके से देखिए काफ़ी दुकानें बंद हो गई हैं, लेकिन जिस तरीके से बताया कि 200 रुपये पर स्टॉल ले करके इसको चलाया जा रहा, तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए जो भी एक रोजगार है, कोविड-19 के बाद जो व्यापार में बड़ी समस्याएं आई थी लोगों की, तो उसको ले करके बात करी जाए तो ये अच्छा मौका है, जो कि अभी त्यौहार है, त्यौहार को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से किया गया है, आयोजन किया गया है। देखिए अभी भी रात हो गई है, लेकिन देखिए भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी लोग बाहर से भी आ रहे हैं, और जो यहाँ से है वो निकल के जा भी रहे हैं, तो भीड़ भी हर तरीके की यहाँ दुकानें दिखाई दे रही हैं। बच्चों का होली का जिस तरीके से पर्व आ रहा, देखिए उसको भी लेकर के बच्चों के लिए भी खिलौने यहाँ लगे हुए हैं, तो पूरी व्यवस्था के साथ जो है सब कुछ ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक अच्छा ये मेले का एक आयोजन किया गया है। सदा वसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।